नमस्कार, प्रणाम। मैं रामसिंह भंडारी, गुरुग्राम से साहित्य से चेतना स्वार्थी पत्रिका मंच की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। आनंदो ब्रह्मेति व्याजनात् आनंददेव सर्वाणि भूतानि जायन्तो। आनंद स्वरूप ब्रह्म के अस्तित्व में संपूर्ण जगत का प्रादुर्भाव होता है। यही इसकी विशेषता है। केवल मात्र ब्रह्म ही आनंद है। इसी ब्रह्म आनंद के ऊपर एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। एक बार एक व्यक्ति और उसका छोटा बेटा कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक सड़क के किनारे दो फटे पुराने जूते पेड़ के नीचे रखे हुए हैं और समीप ही एक खेत में एक मजदूर किसान काम कर रहा है और वो समझ गए कि ये जूते इनके उस किसान के ही हैं। तो इतने में बेटे को एक मजाक सुझाक तरकीब सूझी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ऐसा करते हैं कि हम इन जूतों को छुपा देते हैं कहीं पेड़ के नीचे, और हम देखते हैं, और जब ये किसान वापस आएगा तो ये अपने जूतों के इधर-उधर न देख करके परेशान होगा, तो मुझे इसका बड़ा आनंद आएगा। इस तरह से हम एक सा मजाक करते हैं। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी, तो किसान अपने काम में लगा हुआ था, पसीने पसीने हो रहा था। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा अगर तुम्हें आनंद ही लेना है ना, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? हम एक तरकीब करते हैं, तुम्हें उसका और अच्छा आनंद मिलेगा। तो उसने कहा, पिताजी क्या करना चाहिए? तो उसने कहा, बेटा ऐसा करते हैं, हम इन जूतों के अंदर ना कुछ सिक्के रख देते हैं। तो उसने दोनों जूतों में कुछ रुपये दोनों जूतों में रख दिए और वो जाकर के झाड़ी के पास छुप गए। जब किसान वापस आके देखता है, जब उसने एक पैर में जूता डाला तो उसमें कुछ सिक्के, कुछ पैसे नजर आए लगे। तो उसने निकाला, इधर उधर देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। फिर दोबारा उसने दूसरे जूते में डाला तो उसमें भी कुछ सिक्के थे, कुछ पैसे थे, और फिर इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। तब उसने भगवान ऊपर जाके भगवान को ऊपर आकाश की तरफ देख के बोला, हे ईश्वर, आज आपने मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। आपके द्वारा जिसने भी ये सिक्के रुपये मेरे जूतों में डाले हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार हुआ है। आज मैं अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा का इंतजाम कर सकता हूँ, अपने बेटे की स्कूल की पढ़ाई की फीस दे सकता हूँ। हे ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आपके द्वारा जिसने भी ये काम किया है, मैं उसका भी लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज ये सहायता मिली है। तो इस तरह से वो किसान खुशी के मारे उसके आंखों निकल आए। तब उसके बेटे ने अपने पापा को, अपने दूसरों को देखा। बेटे ने अपने पिताजी को, पिताजी ने बेटे को, और बेटा अपने पिताजी के गले लग गया। बोला, पिताजी आज आपने वाकई में मुझे जो जीवन का असली आनंद है उसकी अनुभूति, उसका एहसास दिलाया है। और आज मैं समझ गया हूँ कि जीवन का अगर असली आनंद लेना है तो किसी की सहायता करने में से जो हमें आनंद मिलता है, जो हमें सुकून मिलता है, इससे बड़ा सुकून और कोई नहीं है। आज मैं अपनी आत्मा में समझ गया हूँ कि जीवन का असली आनंद देने में है, लेकिन लेने में। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने आज आपके सामने ये आनंद, जो हम सुकून की बात करते हैं, वो बताई है। और इसके साथ ही मैं आज अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस साहित्य से चेतना के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में साहित्य से चेतना की मदद करें। साहित्य से चेतना और स्वास्थ्य पत्रिका मंच सनातन धर्म और वैदिक संस्कृति के ऊपर के अभियान में सतत रूप से कार्य कर रही है। आप भी अपने इस अभियान में
अपना सहयोग कर हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। नमस्कार।